अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हुआ हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ, और आज का जो टॉपिक है वो आपके साथ एक लाइफ एक्सपीरियंस है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शोएब भाई, और वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि एज ए डिपेंडेंट और इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे सर्वाइव करना कैसा है, और इतना अरसा गुजर चुका है यहाँ पे, और उन्होंने उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने क्या सीखा। तो चलिए चलते हैं शोएब भाई की तरफ। शोएब भाई, हाँ मोहम्मद भाई, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का करम। शोएब भाई, आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप एज ए स्टूडेंट हैं और आपकी वाइफ एज ए डिपेंडेंट यहाँ पे आई हैं, तो अपनी जर्नी के हवाले से शेयर कीजिए। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आपके क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या अचीवमेंट रही, और अब लाइफ कैसे जा रही है, और आप यहाँ की लाइफ को, यूके की लाइफ को पाकिस्तान की लाइफ से कैसे कंपेयर करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा जनवरी इनटेक था, और सबसे पहले मैंने जो है हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और जनवरी इनटेक में मैं यहाँ पे आया। मैं इंडिविजुअल आया था पहले, दैन आफ्टर 3 to 4 months मैंने फिर अपनी वाइफ का प्रोसेस स्टार्ट किया, और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड थी, जो कि इसमें हमारा स्टूडेंट के जो डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे BRP थे और BRP कार्ड था, स्टूडेंट ID था, एंड FRC था जो मिसेस ने साथ अटैच करने थे डॉक्यूमेंट के लिए, और इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट था। ये जो डिपेंडेंट के केस में ये बहुत ज़रूरी होते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन साथ जो है अपने होम ऑफिस में जमानी होती हैं। और बाकी एप्लीकेशन का वो सारा प्रोसेस है, ये डॉक्यूमेंट अटैच करके एप्लीकेशन के लिए फर्दर प्रोसीड किया था, एंड देन उनका विद इन 1 month जो है वो वीज़ा आ गया था। मेरी बेटी का भी आ गया था और वाइफ का भी आ गया था। तो इसके बाद जैसे ही फिर उनको मैंने बुला लिया, यहाँ पे जर्नी स्टार्ट होगी, क्योंकि पहले मैं सिंगल था, यहाँ पे रह रहा था, अकोमोडेशन में था, शेयरिंग में था, दोस्तों के साथ था। बट जब फैमिली यहाँ पे आई तो ज़ाहिर सी बात है, जब फैमिली आती है तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं एकदम से। सो लाइफ बिकम वेरी टफ। आपको एक्सपेंसेस को मीट करना होता है, ठीक है, आपको जॉब्स करनी पड़ती हैं। लिविंग कॉस्ट यहाँ पे इंग्लैंड में वो काफ़ी जो है कॉस्टली जा रही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। सो आपको कह लें कि 2 बंदे काम करेंगे तो आपका पूरा सर्कल जो है एक्सपेंस को मीट कर पाएंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह सारा प्रोसेस बहुत अच्छे से गुजरा। अब मेरी फैमिली आ गई, और पहले मैं लंदन में था, देन मैं मूव कर गया ड्यू टू बिकॉज लंदन में काफ़ी कॉस्टली है, लिविंग कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से मैंने अपने एरियाज़ को डिफ़ाइन किया, प्लानिंग की, मुझे कहाँ मूव करना चाहिए विद स्टडीज़। सो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैं मूव कर गया विद फैमिली मैनचेस्टर, और मुझे वहाँ अच्छी अकोमोडेशन मिल गई एज़ कम्पेयर टू लंदन, कॉस्टली नहीं थी। और ये सारा प्रोसेस था जो मेरा फैमिली के साथ हुआ, और मैं फैमिली को यहाँ पे लेके आ गया। बट लाइफ एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान यहाँ पे काफ़ी अच्छी है यूके में। चलें, आप मुझे ये बताएं कि आपने किसी एजेंट की खिदमत हासिल की थी, या अपने बिहाफ पे अपने वाइफ का प्रोसेस स्टार्ट किया और कंप्लीट किया उसे? या मैंने जो है कंसल्टेंट थे उनकी जो है खिदमत ली थी, क्योंकि उन्होंने ये सारा प्रोसेस किया था। मैं तो यहाँ पे था, मैं स्टडीज़ में बिजी था, काम में था। सो डॉक्यूमेंटेशन खाली जो है हमने कंसल्टेंट को प्रोवाइड की थी, ये सारा प्रोसेस उन्होंने किया था, और विद इन 1 month जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो है वीज़ा आ गया था। तो कितना ख़र्चा आया था, और एजेंट ने कितने पैसे लिए? और एक्चुअली ये एजेंट जो कंसल्टेंट है, ये एजेंट वैसे नहीं थे, क्योंकि कंसल्टेंट इनका यूनिवर्सिटी के साथ लिंकअप होता है, ये कमीशन अपना यूनिवर्सिटी से लेते हैं। सो इन्होंने मेरे से तो कोई इस तरह का कोई जो है वो डिमांड नहीं की। और जो ख़र्चे की बात करें तो वो आप क्योंकि आपका जो रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये काफ़ी अप एंड डाउन जा रहा था, तो ये फ्लक्चुएट कर रहा था। सो मुझे जहाँ तक याद है, रफ आइडिया, ओवरऑल कॉस्ट जो है वो 12 लाख आ गई थी विद टिकटिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग, जिसमें वीज़ा प्रोसेस भी है, IHS फीसिस भी हैं। तो ये बेटी और मैं मिसिस का बता रहा हूँ जो इतना कॉस्ट आ गई थी इसके ऊपर। ठीक हो गया शोएब भाई। अब एक बेसिक डिफरेंस की बात करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा, ठीक है, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। आप मुझसे इस बात को शेयर कीजिएगा कि आप डिपेंडेंट वीज़ा को किस कैटेगरी में लाया करते हैं, स्टूडेंट को डिपेंडेंट वीज़ा पे आना चाहिए यहाँ पे या नहीं? देखें, स्टूडेंट को स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहिए, बिकॉज स्टडी आपको आगे फर्दर करनी है, अपनी नॉलेज इन्हेंस करनी है, आप आएँ, ज़रूर आएँ। बट हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं। लाइक स्टूडेंट आप वीज़े पे आते हैं तो आपके पास जो वर्किंग आवर्स हैं वो 20 आवर्स अलाउ हैं, जिसमें आपने रिस्ट्रिक्टेड हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, अदरवाइज़ वो इलीगल हो जाता है। और अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पे आते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके पास जो है वो 40 आवर्स अलाउ होते हैं काम करने के लिए, तो यू कैन अर्न गुड।
in this hours. So इट्स अप टू यू. अगर आप डिपेंडेंट के साथ आना चाह रहे हैं उसके अपने फ़ायदे हैं, अगर आप फर्दर स्टडी के लिए आना चाह रहे हैं तो उसके अपने फ़ायदे हैं. सो ये आप कह रहे हैं कि आपने डिसाइड करना है कि आपने किस तरह चलना है. बिकॉज अगर आप स्टूडेंट आते हैं तो आपकी मिसेज जो है वो काम करेंगी और आप भी साथ काम कर रहे होंगे. और अगर आपकी मिसेज स्टडी पे आई हैं तो वो ये है कि डिपेंडेंट जो है मेल है वो वर्क 40 आवर्स को लाओगे तो वो मैनेजेबल हो. तो इसमें सर्वाइव के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं बंदे. उसमें सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि मैन आपको पता है इसकी एक वैसी पावर होती है काम करने की, वो दिन रात काम कर लेता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स. सो आई थिंक मेरी अगर सजेशन ली जाए तो फीमेल्स शुड बी कम इन स्टूडेंट वीज़ा. सो मेल शुड बी अलाउड टू बी वर्क 40 आवर्स. सो इट विल बी मच बेटर. तो आप आगे के फ्यूचर के स्पेक्स वाले से क्या सोच रहे हैं कि आप अपने आप को क्या कहाँ लाई कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपको किस किस अचीवमेंट मिल सकती है और अपनी लाइफ को किस स्टैंडर्ड पे लेकर जा सकता है इंसान? देखिए हर किसी के अपने जो है टारगेट और गोल्स होते हैं. अब लाइक मैं अभी आपको जिस तरह बता रहा हूँ कि मिसिस को स्टडी पे लाना चाहिए, उसको डिपेंडेंट आना चाहिए. सो मेरे अपने टारगेट एंड गोल्स हैं. मैंने स्टडी इसलिए प्रेफर की क्योंकि आई हैव a banking experience. I'm ex-banker as well. So I just want to polish myself, my studies. MSc International Business Management program है. So मैं अपने आप को फर्दर आगे जो है ना एनालिसिस कर रहा हूँ मैंने किस फील्ड में जाना है और कहाँ पे जाना है. इस वजह से मैंने ये फील्ड चूज़ किया. सो इट्स अप टू पर्सन कि वो उसके क्या गोल्स और प्लान्स हैं जिसको वो लेते हुए वो चूज़ करता है, स्टडी की तरफ जाता है या फिर वो डिपेंडेंट वीज़ा जो है उसको प्रेफर करता है. ठीक हो गया शोएब भाई, ये तो प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात होगी. अब मुझे बताएं एज ए फैमिली मैन आप अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं और आपके जो ऑब्जेक्टिव थे, वो जो गोल्स थे, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में या अभी से ही, क्योंकि अब आप देख लें जनवरी इनटेक में आप आए थे तो मे बी 2 to 3 मंथ्स में आपकी डिग्री आपको पता चलेगा कि आपकी डिग्री कंप्लीट होने वाली है और आप स्पॉन्सर वीज़ा की तरफ जाएंगे या फिर आप प्रोफेशनल करियर की तरफ जाएंगे या फिर पाकिस्तान जाने का आपको वापस इरादा है? देखें एज अ प्रोफेशनल जो है मैं स्टडीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ और कोशिश यही होगी कि सेटलमेंट भी मेरी यहाँ पे हो, यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं अटैच हूँ. मैं डिग्री कंप्लीट करने के बाद मेरा ये फर्स्ट प्रेफरेंस होगा. आप वापस पाकिस्तान जाते हैं तो ये भी एक अच्छी बात है क्योंकि आपके पास एक इंटरनेशनल डिग्री है. ठीक है, आप अच्छी जो है वो जॉब जो है वो हासिल कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ योर इंटरनेशनल डिग्री. सो इसमें जो है मेरा जो अपना कैरियर प्लान है मैं तो उसको फर्दर यहीं पे कंटिन्यू रखूँगा. जैसे कि मैंने बताया मेरा बैंकिंग एक्सपीरियंस है तो मैं यही देखूँगा कि मैं यहाँ पे ही कंटिन्यू करूँ और अगर मुझे कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाता है वेल एंड गुड. जो कि यूके में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो देती भी हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्पॉन्सरशिप. सो आई विल गो फॉर दैट एज वेल इंशाल्लाह. चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. आज हमारे साथ शोएब भाई मौजूद है जिन्होंने अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया कि ये एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं और इनकी वाइफ एज ए डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर इनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं और एक फैमिली को लेकर चल रहे हैं. माशाल्लाह से इनके एक डॉटर भी है. तो अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह इनको ऑब्जेक्टिव में कामयाब करे. तो आज के लिए इतना ही. आप लोग साथ एक अच्छा लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया है शोएब भाई ने अपना और फ्यूचर एस्पेक्ट्स के हवाले से भी बात की है. तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. आने वाले दिनों में आपको अच्छा कंटेंट मिलने वाला है और अगर अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो उस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिएगा. अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी यूके की लाइफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस का पता चल सके. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. आज के लिए इतना ही. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.